11 अप्रैल 1970 को कैंडी स्पेस मर्कज फ्लोरिडा से अपोलो 30 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का मकसद इंसान को चांद पर भेजना और वहां साइंसी तहकीकात करना था। नासा की यह तीसरी कोशिश थी कि वो चांद पर स्पेस पाथ भेजें और नील आर्मस्ट्रांग और बिज एल्ड्रिन के तारीखी अपोलो 11 मिशन के बाद इंसानी कामयाबियों की एक और दास्तान रकम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शराफत अली। नाज़रीन, अपोलो 30 के आगाज़ में सब कुछ मंसूबे के मुताबिक था। लॉन्च के बाद स्पेस जहाज ज़मीन के दमदार से निकलकर चांद की तरफ रवाना हुआ। स्पेस बाज़ अपने मिशन पर पुरजोश थे और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए तैयार थे। ज़मीन पर नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में इंजीनियर्स और साइंसदान मुसलसल स्पेस जहाज़ की निगरानी कर रहे थे। स्पेस जहाज़ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। कमांड मॉड्यूल वो हिस्सा जहां स्पेस बाज़ सफ़र करते हैं। सर्विस मॉड्यूल जिसमें ऑक्सीजन, पानी और बिजली फराहम करने वाले आलात मौजूद थे। कमरी मॉड्यूल वो हिस्सा जो चांद की सतह पर उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 13 अप्रैल 1970 को मिशन के आगाज़ के तकरीबन 56 घंटे बाद अपोलो 30 ज़मीन से 3,30,000 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इस वक्त अमले ने मामूल की जांच के दौरान ऑक्सीजन टैंक हिलाने के लिए एक कमांड दी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने स्पेस जहाज को हिला के रख दिया। जिम लोवेल ने फौरी तौर पर ज़मीन पर मिशन कंट्रोल को इतला दी। हमें यहाँ एक मसला दरपेश है, ये अल्फाज जल्द ही तारीख का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, धमाका सर्विस मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक 2 के अंदर हुआ था, जिससे न सिर्फ ये टैंक तबाह हुआ बल्कि बाकी टैंक भी लीक करने लगे। ऑक्सीजन के नुकसान के साथ ही स्पेस जहाज को बिजली फराहम करने वाले ईंधन के खलिए भी निकारा हो गए। अब स्पेस बाज़ों को न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी का सामना था बल्कि बिजली और पानी भी महदूद हो गया था। स्पेस बाज़ों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो जिंदा रह सकें। कमरी मॉड्यूल जिसका मकसद चांद पर उतरना था, अब एक लाइफ बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। यह मॉड्यूल 3 अफराद को कुछ वक्त के लिए जिंदा रखने के काबिल था, लेकिन इसमें ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही बिजली। कमरी मॉड्यूल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए मौसर थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, स्पेस बाज़ों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। नासा के इंजीनियर्स ने ज़मीन पर दस्तयाब वसाइल से एक हल निकाला। इन्होंने स्पेस बाज़ों को हिदायत दी कि वो मॉड्यूल के फिल्टर्स को मुख्तलिफ चीज़ों जैसे टेप, प्लास्टिक बैग और कार्डबोर्ड की मदद से आर्जी तौर पर तैयार करें। क्योंकि ऑक्सीजन और बिजली की किल्लत की वजह से चांद पर उतरना मुमकिन नहीं था, इसलिए मिशन का मकसद अब सिर्फ स्पेस बाज़ों की वापसी बन गया। स्पेस बाज़ों ने कमरी मॉड्यूल के इंजन को इस्तेमाल करते हुए अपने रास्ते को चांद के करीब से मोड़ा ताकि ज़मीन की तरफ वापसी का सफ़र शुरू हो सके। चांद के करीब से गुजरते वक्त स्पेस बाज़ों ने चांद की हैरत अंगेज तस्वीर ली, लेकिन ये इनके दिल के लिए एक कड़वी यादगार थी क्योंकि वो वहाँ उतरने का ख्वाब पूरा न कर सके। कमरी मॉड्यूल के अंदर दर्जा हरारत शदीद कम हो चुका था। स्पेस बाज़ों के पास गर्म रखने के लिए मुनासिब कपड़े या वसाइल नहीं थे। इनके हाथ और पाँव सुन्न हो रहे थे और वो भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे थे। ज़मीन की तरफ वापसी के दौरान एक और बड़ा चैलेंज ये था कि स्पेस जहाज़ को ज़मीन की फ़िज़ा में दोबारा दाखिल होने के लिए सही जाविये पर लाया जाए। अगर जाविया ज़्यादा होता तो स्पेस जहाज़ जलकर राख हो जाता, और अगर जाविया कम होता तो यह ज़मीन की फ़िज़ा से टकरा कर स्पेस में वापस चला जाता। नासा के इंजीनियर और स्पेस बाज़ों ने मिलकर इस सूरत हाल का सामना किया। ज़मीन पर मौजूद टीम ने दिन रात काम करके मनसूबा तैयार किया ताकि स्पेस बाज़ों को महफूज तरीके से वापस लाया जा सके। स्पेस बाज़ों ने कमांड मॉड्यूल को दोबारा फ़ाल किया और कमरी मॉड्यूल को छोड़ दिया। कमांड मॉड्यूल वो वाहिद हिस्सा था जो ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो सकता था। 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 30 का कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में लैंड कर गया। स्पेस बाज़ों को अमेरिकी बहरिया के जहाज़ ने रेस्क्यू किया। तीनों स्पेस बाज़ जिंदा और महफूज थे और इनकी वापसी ने दुनिया भर में खुशी की लहर दोहरा दी। अपोलो 30 एक यादगार मिशन था। यह मिशन हमें ये सबक देता है कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी अक्ल, हौसले और अज़म से बड़ी मुश्किलात पर काबू पा सकता है। नासा के इंजीनियर और स्पेस बाज़ों की टीम वर्क की बदौलत ये मिशन एक अलमनाक नाकामी की बजाय एक कामयाब कहानी बन गया। आज भी अपोलो 30 की कहानी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है और इसे स्पेस में इंसानी कोशिशों की बेहतरीन मिसाल समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।